बताना, रेवड़ी कल्चर आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे बड़ी रुकावट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। नीति आयोग कहता है, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, चुनाव आयोग कहता है, लेकिन उसके बावजूद हम सारी घोषणाएं एक के बाद एक दनादन 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 ये सोचे बगैर कि हम इकोनॉमी को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, वो कहां जाएगी? गरिमा जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर प्रणाम। मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं ना बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन, कांग्रेस ने बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन जो होती है, शायद कांग्रेस ने वो भी नहीं किया है। अगर मैं सिंपल ये बात करूं कि जिस आप आबादी की बात कर रहे हैं जिनको फ्री राशन देना है, करीब 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, जिनको आप 5 की जगह 10 देना चाहते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट आपकी हो जाती है, अगर मैं उस बेस पे जाता हूं तो करीब 97.62 मिलियन टन। इतना तो कभी एफसीआई ने पूरी अपनी लाइफ टाइम में प्रोक्योर नहीं किया। इतनी काबिलियत है ही नहीं एफसीआई के पास प्रोक्योरमेंट की। कहने का मतलब ये है कि आप वादा तो कर रहे हो, मान लीजिए जनता ने आपको वोट भी दे दिया, आप लाएंगे कहां से? पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इकोनॉमी का भट्टा कैसे बैठता है। हम राजनीति में बाद में आऊंगा, पहले इकोनॉमिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आप खरीदोगे एमएसपी पे व्हीट, एमएसपी पे खरीदोगे पैडी। एफसीआई का हैंडलिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट करीब 35% बैठता है, तो एमएसपी के ऊपर 35% हैंडलिंग कॉस्ट, ये आपका बैठेगा एक्विजिशन कॉस्ट। उसके बाद वो राशन आपको देना है फ्री, तो ये तो नेट सिंक कॉस्ट है एक हिसाब से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो। ठीक है। सवाल इस बात का आता है कि जो 4-4.5 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हो, अभी जो सर्विसेज भारत सरकार दे रही है, हमारा जो 47 लाख करोड़ का जो 47 लाख करोड़ का जो बजट है, उसमें टोटल जो पैसा आपके पास टैक्स रेवेन्यू आता है वो आता है 30 लाख करोड़। बाकी आप बाजार से लोन लेते हो, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि 2028 तक भारत का जीडीपी और लोन अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इस आंकड़े पे चलेंगे तो हर साल आपको 2 से 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उधार, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन ये विजय जी, ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है ना, ये सिर्फ नेशनल पर्सपेक्टिव में बात नहीं है। मैं वही आ रहा हूं, मैं तो सारे राज्यों का लेकर गणित बैठी हुई हूँ कि ये इस चुनावी होड़ में तो पंजाब 47% आमदनी से ज्यादा कर्ज है, केरल के पास भी है, राजस्थान में 39% ज्यादा कर्ज है, सारे राज्य कर्ज के बोझ में, यानी कि चुनावी होड़ कहीं खत्म होती दिखती नहीं। मैं गरिमा जी, मैं वहीं आ रहा हूं जो आपने कहा। कुल मिला के स्थिति ये है कि जो आईएमएफ ने कहा कि आप 2028 तक दिवालिया घोषित हो जाएंगे या आपका जो लोन है वो आपकी जीडीपी के बराबर हो जाएगा, अगर इस पॉलिसी पे चले तो 2026 में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है तो ये बहुत पूरी स्कीम भारत को दिवालिया करने की स्कीमें हैं राजनीति के नाम पे। मैं इसीलिए बोलता हूं हिंदुस्तान में regardless of BJP and Congress, am I right sir? Regardless of BJP, Congress and any other party in the state. बिल्कुल, इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स से। कोई नहीं बताता कि पैसा कहां से जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं एक और बात दर्शकों से कह दूं कि जब हम इन मुफ्त की घोषणाओं की बात करते हैं, रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, तो ये जीडीपी के एनहांसमेंट के लिए सबसे बड़ी बाधा क्यों है? क्योंकि ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, जहां से बदले में कोई पैसा वापस जीडीपी में नहीं आना है। घनश्याम तिवारी।